मगर थोड़ी ज़िंदगी जीनी पड़ती है जी। ऐसी स्टेज पे ना काम भी करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है। और आजकल मेरे व्लॉग बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे, मैं समझ सकती हूँ जी, उसकी मेरी माजरत है। असल में अभी टाइम भी शॉर्ट है, अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ कुछ अम्मी अबू की याद आ रही थी कि पास होते हुए मैं 15-15 दिन देखिए अबू इतने बीमार हैं। और आज मुझे पता चला, छोटी सिस्टर बता रही थी कि भाभी से बात हुई है, तो वो बता रही थी कि ऐसे अब्बू का ना अब किससे मुँह भी नहीं बंद होता। जिसम को हवा इतनी अच्छी लग रही है और तीली जलाने के लिए दुआ करिए कि या अल्लाह थोड़ी देर के लिए हवा रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम आपके सामने है जी। ऐसे मौसम को ना देख के शाहजेब कहा था, मम्मा जी मौसम तो ख़राब है, आज आज आप ऊपर खाना नहीं बना सकती। लेकिन जी ऐसे मौसम को ख़राब कहने को बिल्कुल दिल नहीं करता। जितनी गर्मी बर्दाश्त की है ना, तो अल्लाह का लाखों करोड़ों बार एहसान है कि मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन जी एक बात है कि ऊपर जब मौसम अच्छा होता है ना, तो बंद घरों में ना नीचे थोड़ा हफ्स सा हो जाता है, ये थोड़ी परेशानी बन जाती है। वरना आज मेरा बड़ा दिल था कि आज नीचे हम व्लॉग बनाते हैं, मगर वो हब से परेशान होकर फिर हम लोग ऊपर आ ही गए हैं। और आज है जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, आप वीडियो पूरी देखिएगा। आग जला के ना मैंने वहाँ पर रख दिया पानी, क्योंकि जब तक पानी गर्म होता है ना, तब तक मेरे आलू जो है ना वो छील जाएंगे, तो मैं फ़ौरन जो है वो उसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि आलूओं को छील के मैंने थोड़ा सा बॉयल करना है। महक फातिमा तो मुझे ना जी कुछ पराई पराई से लगने लग गई है कुछ दिनों से। जब से महक कॉलेज गई है ना, तो मैं सोच रही थी कि कब कौन सा दिन होगा जब महक मेरे साथ दोबारा से व्लॉग बनाएगी या घर के कामों में हेल्प करेगी। तो कोई दिन नहीं ऐसा लगा। संडे को वो पहले से भी ज़्यादा बिजी रही है। तो मैं बैठी बैठी सोच रही थी, मैंने कहा इसका मतलब है कि बस महक और हमारा जो गहरा साथ था वो यहीं तक था बस। अब तो आया करेगी मेहमानों की तरह, रात गुजारा करेगी और सुबह फिर चली जाया करेगी। फिर आगे यूनिवर्सिटीज़, फिर आगे आगे आप समझ सकते हैं, फिर अपने घर चली जाएगी। भाई मैं तो ना थोड़ा सा ये सोचते हुए ना इमोशनल हो गई। चलें जी, अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करे। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ना कट्टी काट के छील के तो धो के ले आई हूँ। यहाँ पे आलू थे, ये मेरे 3 पाव कद्दू हैं और 1 पाव आलू हैं। तो इनको मैंने धो के काट के तो थोड़ा मोटा मोटा काट लिया। अभी मैंने इनको बॉयल करना है, और पूरा नहीं बॉयल करना, मैंने इनको तकरीबन 50-60% बॉयल करना है।
आलूओं को जी बॉईल कर लेना है, प्याज़ों को चॉप कर लेना है और कद्दूओं को कश कर लेना है और प्याज़ों और कद्दूओं का हल्का हल्का पानी जो है ना वो निचोड़ लेना है। चलें जी, सारी चीज़ें मैं तैयार करके यहाँ ले आई हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बदली लग रही है वो आपको, क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठ के ना काफ़ी रोई हूँ पहले। अल्लाह तेरा शुक्र। किसी ने सच ही कहा जी कि बेटियां तो पैदा होती ही पढ़ाई होती हैं। आजकल मेरे व्लॉग बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे, मैं समझ सकती हूँ, इसकी मेरी माजरत है। असल में अभी टाइम भी शॉर्ट है, अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने रखा है तवा और इसके ऊपर मैंने डाला है बेसन। इसको मैंने कच्चा ही भूनना है, इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया। मैं फातिमा आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो उसको देख के मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। असल में ना मैं चाहती हूँ कि मैं फातिमा इतना पढ़े ना, इतना पढ़े कि किसी मुकाम पे पहुँचे, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ सकी थी। मेहनत बहुत की है ज़िंदगी में, मगर थोड़ी ज़िंदगी जीनी पड़ती है जी। ऐसी स्टेज पे ना काम भी करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है और गर्दरी भी संभालनी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कहती रही है गर्मियों में मामा मुझे सिलाई सिखाई, लेकिन मैंने उसको सिलाई नहीं सिखाई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनतें की। मैंने कहा नहीं बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, इरादे तो मेरे कुछ और हैं तुम्हें लेके। बस ऐसे ही ज़रा मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि सदैव बहुत तावन कर रहा है, बहुत तावन कर रहा है, लेकिन वो लड़का है, उसके तो लड़कों वाला काम करने हैं ना, जो काम लड़कियों वाले वो तो बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे ऑयल गिर गया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा दाग। अगर मेहनत पास होती तो उसने जल्दी जल्दी यहाँ तपड़ी लगा के साफ कर देना था, लेकिन ये सदैव के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। उसने किया है, लेकिन उस तरह से नहीं हो सकता ना जैसे महक फातिमा ने कर देना था। तो मैं बस, मेरी खुद तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं खड़ी होकर बस रोने लग गई। मालूम है जी, अगर मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए हो तो उसके लिए सॉरी। बस मैं थोड़ा सा बंदा ऐसा ही हूँ। असल में कुछ अम्मी अबू की याद आ रही थी, उनके पास होते हुए मैं 15-15 दिन देखी अब्बू इतने बीमार हैं। और आज मुझे पता चला, छोटी सिस्टर बता रही थी कि भाभी से बात हुई है, तो वो बता रही थी कि ऐसे अब्बू का ना पीछे मुँह भी नहीं बंद होता और उनके मुँह में से ना राल निकलती रहती है। तो ये सुन के इतना दुख हुआ, और पुणे में अभी 4 घंटे हो गए और अभी तक मैं अब्बू का पता नहीं करने जा रही। 4 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। ये क्या कदम का फासला है, ऐसी जिम्मेदारी है ना सर पे। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करेगी। चले जी, मैंने तकरीबन 1 आधा चम्मच डाला है कुकिंग, और उसमें मैंने डाल दी थी कद्दू जो मैंने कट करके रखे थे, इनका पानी मैंने थोड़ा सा निचोड़ लिया था। पानी ना भी निचोड़े तो यहाँ तो पानी गुस्क हो सकता है, कोई मसला नहीं है जी। आग मेरी अब जो है ना बड़ी तेज़ जल गई है। पहले आग ने तो बड़ा तंग किया, फिर रुलाया मुझे इसने भी आज, और मेरा कैमरा मैन पीछे खड़े होकर हो रहा है, क्यों रो रहे बेटा, बंद ना करो।
सी अजानों की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है, और जब ये टाइम होता है ना उस वक्त मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्या व्लॉग लेट हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन नागा कर लूँ और मैं कुछ व्लॉग जो है ना वो एक्स्ट्रा बना के अपने पास रख लूँ, फिर शायद मेरा थोड़ा सा आसान हो जाए। परसों कुछ ऐसी प्लानिंग की थी लेकिन पूरा दिन बारिश रही, जिसकी वजह से बस वो भी प्लानिंग फेल ही हो गई। पता नहीं कुछ फेर फेर आया होगा जी किस्मत में। दुआ कर दिया करें अल्लाह पाक आपने खुश रखे। मैं रोई हूँ तो उसी वक्त से शजेब भी ना रो रहा, चुप नहीं कर रहा। चुप कर मेरा पुत्र। इकबाल साहब लेके आए थे कल एप्पल, और उसमें ना थोड़े से ना ये शजेब ने साफ़ करके रखे हैं, थोड़े से ना साइडों से ऐसे दब जाते हैं ना, तो वो ब्लैक सा निशान पड़ जाता है, ब्राउन सा, तो बच्चे खा नहीं रहे थे। तो मैंने फिर आज कुछ अंगूर मंगवाए हैं, कुछ केले मंगवाए हैं। और शजे फ्रूट किधर है? चाट मसाला लाए हो ना जी? किधर है? बिस्मिल्लाह। जैनब का हमारे बगैर दिल नहीं लगता, हमारा जैनब के बगैर दिल नहीं लगता। आज दिन में भी इसके पापा को मैंने बोला कि छोड़ दे जरा, घर में रोना कि नहीं आए, तो वैसे फिर भी चला गया था स्कूल। तो दिन में आई है, फिर मेरे पास सो गई आके ना, काफ़ी टाइम मेरे पास रही है। तो अभी भी बड़े भाई छोड़ के गया, कहते हैं इसे संभालो, ये इसने तो मैं तंग किया हुआ है, पुप्पो आपा इसने लगाई हुई है। अब हैप्पी हो गई है जैनब, हैप्पी हो गई अपनी फीलिंग बता रही है। चले जी, अल्लाह का शुक्र है, रोते धोते आज हमने ना खाना बना ही लिया है, अल्लाह का शुक्र है। अभी थोड़ा सा शजीब भी नॉर्मल हुआ है, मैं रोई हूँ क्या तो शजीब भी रोने लग गया। ऊपर से मैं कहा कि वो भी रोने, कहती मम्मा मेरी पढ़ाई का कुछ भी हो, मैं जैसे भी पढ़ूँ आप परेशान ना हो, मैं आपका साथ दूंगी। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैंने इसलिए नहीं रो रही कि मेरा व्लॉग नहीं बन रहा, बस ऐसे कभी कभी हो जाता होता ना, ये अक्सर हाउसवाइफ के साथ हो जाता होता है। तो अभी मैं इंशाल्लाह ये बना के तो जाऊंगी, अम्मी अबू से मिल के आऊँगी। काफ़ी कुछ दिन पहले गई थी तो अम्मी सो रही थी, अम्मी से मुलाकात नहीं हुई, अब्बू भी सो रहे थे, बस उनको देख के मैं आ गई थी। जैनब नहीं करो, जैनब जी क्या बन रहा है? ये देखो क्या बना रही है जैनब? हाँ ये क्या था? अभी कच्चा है, अभी नहीं खाना, ठहर के खाते हैं। चलें जी, अजानें हो गई हैं और अवैस इधर गया हुआ रोटियां लगवाने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ अगर तो टाइम पे आ जाता है तो हम आपको खाने का सीन भी करके दिखाएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी फिर कल किसी और अच्छे व्लॉग में। कल का मैं वादा नहीं करती क्योंकि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ कि अगर मुझे कोई कॉपरेट मेरे साथ करे तो मैं एक दिन मैं गैप कर लूँ और मैं एक दो व्लॉग जो है ना वो एक दिन में रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि मेरे लिए अगले दिन में आसानी हो जाए। जब मैंने इस टाइम व्लॉग बनाना होता है और एडिट करके अपलोड करना होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप जी क्या कर रही हो? जैनब चलो बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। आ गए पापा?
दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मेरे लिए तो खास तौर पे आपने दुआएं करनी है जी। मैं चैनल बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। मैंने इस चैनल पे बहुत बहुत मेहनत की है और बहुत पैसे भी लगाए हैं, बड़ी सेविंग कर कर के, बड़ी डांट खा खा के पैसे लगाए हैं, और 12,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। इसलिए ये बड़ा मुश्किल होता है जी 12,000 सब्सक्राइबर अचीव करना। तो इस टाइम पे आके चैनल छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये कोई ब्लॉगर ही समझ सकता है। तो मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अब ये बच्ची का काम चेक कर लें, इसका दिल मैं वहाँ से जाके पकड़ लूँ। धुआं पड़ा ना, धुआं पड़ा ना आई। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। कितना मजे गए, पकड़ो पकड़ो।